देखो बेटा, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक होता है, ठीक है। और जिसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है और साइंस होता है। ये बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और हर सब्जेक्ट में, मान लिया जाए हम एग्जांपल लेते हैं मैथ का, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना, वो मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन करती है। तो हर स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा कब होता है? सबसे पहले बेटा, मान लिया जाए कि हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है ना, तुमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। यानी कि कह लो कि तुमको बहुत सारा जो रूल्स है और स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ता है जब हम लोग किसी भी चैप्टर में एंट्री करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग मान लिया जाए कि जैसे ही हम लोग सर्कल के विषय में पढ़ेंगे, या रेक्टेंगल के विषय में पढ़ेंगे, या स्क्वायर के विषय में पढ़ेंगे, या डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन, तो सब टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है और हर कॉन्सेप्ट में तुमको बहुत अच्छा से ध्यान देके पढ़ना होता है, ठीक है। तो तुम ज्यादा क्वेश्चन इसलिए राइज करती है क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि सर्कल में रेडियस क्या होता है वो तुमको समझना है, रेडियस के बाद डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, बहुत सारा टॉपिक होता है और उसको बहुत ध्यान से पढ़कर समझना होता है। सेकेंड रूल्स है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तो समझ लो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। तुम्हारे पास क्वेश्चन होना चाहिए कि बताइए तो पापा रेडियस क्या होता है। और हर स्टूडेंट्स को टीचर से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। ये बिल्कुल मन से डर हटा देना है कि क्वेश्चन करेंगे तो टीचर क्या बोलेंगे। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार में वो जरूर समझ में आएगा। इसलिए जब तक तुमको बहुत अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो सभी स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि उस पर जो है ना क्वेश्चन को अराइज करना है, बार बार टीचर से पूछना है। क्लियर है? सेकेंड रूल्स जो बोलता है कि किसी भी चैप्टर में तुम कैसे कमांड कर सकती है। तो एक कहावत है, मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस। देखो बेटा, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा उतना ही हाई होता जाएगा। यदि किसी भी चीज को तुम एक बार मात्र करके छोड़ देगी तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। उसको बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है, ताकि वो जो है लंबे समय तक तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाए। और एक बार तुम्हारे माइंड में सेटअप हो गया तो समझ लो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए माइंड में बना रहता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बातों को? और जो थर्ड रूल्स है वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, मान लिया सर्कल से कोई क्वेश्चन सॉल्व करी है, या तुम डिवीजन बना रही है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई क्वेश्चन बना रही है बेटा, तो तुम एक चैप्टर को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते रहो तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन करने का तरीका है वो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकती है, इस बात का गारंटी है। ठीक है? और उसमें जो तुम्हारा आत्मविश्वास है ना वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई होता चला जाएगा। और बार बार प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो फ्यूचर में कभी भी तुमको उस चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये 3-4 जो रूल्स हैं वो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, है कि नहीं? थर्ड वन चीज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ चैप्टर को देख के उनको ऐसा लगता है कि ये हमसे सॉल्व हो जाएगा। बट मैथ में ऐसा कंडीशन नहीं है, वो तुमको रिटर्न फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है? ऐसा तुमको लगेगा कि ये देखने से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यदि तुम वन टाइम उस चैप्टर को सॉल्व की है और सेकेंड टाइम सॉल्व करने के लिए जाओगी, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं तुमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए किसी भी चैप्टर को 2 से 3 टाइम्स सॉल्व करेगी ना तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम्हारा जो डिफिकल्टीज है, तुम्हारे सामने जो परेशानियां हैं वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और हर स्टूडेंट से, हर विद्यार्थी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैथ का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना उसमें 99% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तुमको होता है कि नहीं होता है? तुमको भी होता है ना? तो जो वर्ड प्रॉब्लम है ना उसको सबसे पहले रीड आउट करना है केयरफुली।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्ड प्रॉब्लम को देख के ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें डरना नहीं है, उसको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको सबसे पहले रीड आउट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तुमको उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि स्किप करना सबसे गंदा बात है। पहले तो क्वेश्चन को रीड करो ना, रीड करके उसका कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो। आफ्टर एट ऑल वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किस चैप्टर से है वो याद रखना है, ताकि उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सके, उसके कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, यूज कर सके। क्लियर है ना? तो वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उसको रीड आउट करना है, कौन से चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है वो याद रखना है, फिर उसके जो सॉल्व करने का तरीका था उसको अप्लाई करना है। इन 4 स्टेप से तुम मैथ में बहुत अच्छा कर सकती है। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है? प्रैक्टिस एंड रिवीजन इन रिटन फॉर्म। प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है और रिटन फॉर्म में लिख कर ही प्रैक्टिस करना है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को। ठीक है ना बेटा? तो तुमको भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्लास में क्वेश्चन राइज करना है। इन सारी बातों को ध्यान करके हम लोग मैथ में या अदर सब्जेक्ट में एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है? तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को और अदर स्टूडेंट्स को जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।